तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में अपन क्या देखेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए हैं अभी तक अपन ने, है ना, कौन कौन से, साइन, कॉस, टैन और इनके रेसिप्रोकल, कॉसेक, सेक और कॉट। तो ये जो फंक्शंस हैं इनके इन्वर्स जो हैं वो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, है ना, वो सब देखेंगे इस चैप्टर में अपन। तो शुरू करते हैं। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं अपन, y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना, इसको अपन एफ एक्स बोल देते हैं, है ना, कोई भी फंक्शन। अच्छा, साइन फंक्शन का ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये साइन फंक्शन का ग्राफ हो गया, है ना, x और y एक्सिस, ये 0, पाई और पाई/2, ये -पाई/2, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, +1 से ये -1 तक, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन को हम सपोज हम डिफाइन करते हैं ऑल रियल से ऑल रियल तक, ठीक है। तो इस फंक्शन का नेचर क्या है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो तो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, हमको मालूम है। तो पीरियोडिक फंक्शन है तो ये फंक्शन जो है एक तो मैनी वन हो गया, ठीक है। y की कोई भी वैल्यू जो है वो कई बार रिपीट कर रही है, x की ढेर सारी वैल्यूज पे y की सेम वैल्यू रिपीट कर रही है, तो मैनी वन फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, दूसरा, जिस तरह से इस फंक्शन को हमने डिफाइन किया है, इसका कोड डोमेन जो है हमने ऑल रियल लिया है, ठीक। पर ये तो हमको मालूम ही है कि साइन फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है, -1 से 1, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोडोमेन, जिस तरह से हमने फंक्शन डिफाइन किया है, कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं है, ठीक। तो ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन इनटू फंक्शन हो गया, ठीक। अच्छा, जब फंक्शंस का इन्वर्स जब अपन ने डिस्कस किया था तो वहां पे हमने क्या देखा था, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए क्या जरूरी है, उस फंक्शन का 1 ऑन टू होना जरूरी है, ठीक है। और ये क्यों है ये हम डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं जब हमने फंक्शंस डिस्कस किया था। तो अब ये जो साइन फंक्शन है, ये जो साइन फंक्शन अपन ने लिया, ठीक है, इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमको सबसे पहले तो इसको 1 बनाना है, ठीक है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और कहाँ से कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, -पाई/2 से पाई/2। हम डोमेन का केवल इतना सा पोर्शन जो है इसको लेते हैं, ठीक है, -पाई/2 से पाई/2। तो फंक्शन का कौन सा पोर्शन रह गया हमारे पास में, फंक्शन का हमारे पास में केवल ये वाला पोर्शन रह गया, आप देख लें। बाकी पोर्शन मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये फंक्शन जो है वो उसका फंक्शन का यही वाला पोर्शन रह गया। तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन जो है वो अब कन्वर्ट होकर के 1 हो गया। किसी भी वैल्यू के लिए x की कोई यूनिक वैल्यू ही रहती है, x की मल्टीपल वैल्यूज जो हैं वो नहीं हो पाती। फंक्शंस को इन्वर्टिबल बनाने के लिए इसके डोमेन को जो अपन रिस्ट्रिक्ट करते हैं, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। तो इसको देखें, है ना, डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू मेक देम इन्वर्टिबल, ठीक। तो अब ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन की डोमेन जो है वो क्या हो गई, -पाई/2 से पाई/2 हो गई, ठीक है। तो 1 तो हो गया। अब इसको ऑन टू बनाना है, तो ऑन टू बनाने के लिए तो बेसिकली कोड डोमेन और रेंज को बराबर करना है अपने को। तो इसकी कोड डोमेन जो है रेंज के बराबर कर देते हैं। रेंज क्या है, -1 से 1। तो फंक्शन जो है अब हमने इस तरह से मैपिंग कर दी फंक्शन की, है ना, डोमेन इसकी -पाई/2 से पाई/2 और कोड डोमेन जो है -1 से 1 जो कि इसके रेंज के बराबर है। तो अब ये फंक्शन जो है वो 1 ऑन टू हो गया। इसको हम इन्वर्ट कर सकते हैं अब, है ना, इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स अपन कैसे निकालते थे, जहाँ पे y है वहाँ पे हम x रख देंगे और जहाँ x है उसकी जगह पे y, ठीक। और इस y को हमको आइसोलेट करना है। तो अब हम इसको किस तरह से लिखते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, है ना, इस तरह से पढ़ते हैं इसको, साइन इनवर्स x। ऑब्वियसली रेज टू पावर नहीं है और ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है।
केवल लिखने का तरीका है, रेज़ टू पावर नहीं है। साइन इनवर्स x, तो ये जो है वो f का इनवर्स हो गया, f इनवर्स x। और अब इसकी मैपिंग कहाँ से कहाँ है? f इनवर्स की मैपिंग जो है वो जो फंक्शन f था उसका जो कोडोमेन है ना, जो कि उसके रेंज के बराबर, वो f इनवर्स का डोमेन हो जाएगा, ठीक है, -1 से 1। और इसका जो डोमेन जो था वो क्या हो जाएगा? ये इसके रेंज के बराबर हो जाएगा, -π/2 से π/2, ठीक है। ये जो अपन ने साइन फंक्शन की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया, उसको ऐसा करते हैं, यूनिट सर्कल पे भी ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी करेंगे, उससे आपको ना विजुअलाइजेशन ईजी हो जाएगा। तो एक यूनिट सर्कल बनाते हैं जरा। तो ये यूनिट सर्कल बना दिया अपन ने। ये 0 डिग्री एंगल, ये π/2, यहाँ पे क्या -π/2। तो साइन की डोमेन जो अपन रेस्ट्रिक्ट की वो कहाँ से कहाँ की? -π/2 से π/2। और अब यही वैल्यूज जो हैं, ये इनवर्स फंक्शन जो है यही वैल्यूज ले सकता है, -π/2 से π/2 की ही वैल्यू ले सकता है, ठीक है, उसके बाहर की कोई वैल्यू नहीं ले सकता है। तो ये जिस तरह से हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया और उसी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की वैल्यूज जो है इनवर्स फंक्शन लेता है, तो इन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ये है ना, इस वाले केस में साइन इनवर्स एक्स, है ना। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स की, है ना, एक दूसरी सेट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू होगी, डिपेंडिंग ऑन हम उसका डोमेन किस तरह से रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, उसको देखेंगे अभी। पर इन वैल्यूज को प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स फंक्शन, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू टर्म यूज करते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? कि भाई जैसे आपके दिमाग में ये तो आ ही रहा होगा कि भाई हमने तो इस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया 1 1 बनाने के लिए। हम चाहते तो डोमेन को एक दूसरे तरह से भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते थे। भाई हम चाहते तो जैसे π/2 से 3π/2, है ना, तब भी रेंज की सारी वैल्यूज तो आई जाती, -1 से 1, है ना, -1 से 1, 3π/2। तो यदि हम डोमेन को सपोज π/2 से 3π/2 भी रेस्ट्रिक्ट करते, तब भी ये वाला फंक्शन भी 1 1 है ना। अब इस तरह के हम कई सेगमेंट्स निकाल सकते थे जिसमें रेंज जो है वो -1 से 1 जो है पूरी कैप्चर हो जाती, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, हम एक ये स्पेसिफिक -π/2 से π/2 की ही डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है ना, ये खास है एक तरह से, और इसीलिए इसको जो है प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं इस इनवर्स फंक्शन की, ठीक है। तो अब साइन इनवर्स एक्स की कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज निकालते हैं, एक्स की अलग अलग वैल्यूज पे। तो सपोज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 दे रखा है, ठीक। अच्छा, पहला तो एक क्या, जैसे मेंटली जब भी आप कोई इनवर्स फंक्शन देखते हैं, साइन हो, कॉस हो, जो भी हो, है ना, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, इनवर्स में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए कि ये एक एंगल है। हम क्या अभी तक एकस्टम्ड हैं, साइन के साथ में जो टर्म आती है वो कोई एक एंगल वाली टर्म आती है ना। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते थे साइन थीटा, तो ये थीटा होता था। यहाँ पे थीटा क्या है? ये y एक्चुअली थीटा है, ठीक है, क्योंकि हम इसको लाए कैसे थे भाई, हम जैसे हमने तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यही लिखा था ना, है ना, यहाँ पे थीटा लिख सकता था। तो थीटा जो है वो क्या है? साइन इनवर्स y, ठीक है। y बेसिकली क्या हो गया? वो एंगल जिसपे जो उसके साइन की वैल्यू जो है वो 1/2 आ जाए, ठीक है। और वो एंगल जो है वो किन वैल्यूज के बीच में होना चाहिए? -π/2 से π/2, ठीक है। तो वो कौन सा एंगल है जिसपे साइन की वैल्यू 1/2 होगी? π/6, है ना। ये यदि 1/2 है तो ये वाला एंगल है ना, π/6। तो इस वाले केस में y की क्या वैल्यू हो गई? y की वैल्यू हो गई π/6, और ये वैल्यू y की, ये क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू हम क्या निकाल रहे हैं? प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1/2 पे थीटा की तो कई वैल्यूज हो सकती हैं जिसपे साइन की वैल्यू 1/2 आ जाए, और तो बाकी वैल्यू से हमको मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन को ही इस तरह से डिफाइन किया है कि इसकी रेंज जो है -π/2 से π/2 रहे। तो इसी रेंज के अंदर जो है वो हमको वैल्यू निकालनी है ना, जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। आप सपोज y इज इक्वल टू साइन -1/√2, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहाँ पे होगा? -1/√2
√2 माइनस पाई बाय 4। ठीक है, तो y की क्या वैल्यू आ गई? माइनस पाई बाय 4। देखना, y इज इक्वल टू सपोज साइन इनवर्स है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2। ये यदि हम लिखते हैं, ठीक है, तो y की कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। ठीक है, इनवर्स फंक्शन की डोमेन ही इस तरह से डिफाइंड है -1 से 1 के बीच में, और वैसे भी साइन की कोई भी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अनडिफाइंड y जो है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक, अच्छा, सपोज हम लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x -3, और हमसे पूछें भाई x की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। इनवर्स फंक्शन का डोमेन जो है -1 से 1 होना है, तो x -3 ये किसके बीच में वेरी कर सकता है? -1 से 1 के बीच में ही वेरी कर सकता है। ठीक है, इसका अंदर क्या हुआ? -1 इज लेस देन इक्वल टू x -3 एंड x -3 इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड की इनइक्वालिटी लेंगे तो इससे हमारे पास में क्या आ जाएगा? 2 इज लेस देन इक्वल टू x, और राइट साइड की इनइक्वालिटी लेंगे तो x इज लेस देन 4। ठीक है, तो x की वैल्यूज जो हैं वो इस रेंज में हो सकती है। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में ऐसा करेंगे कि जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो बच गए है ना, cos, tan और cosec, sec और cot, तो उनका इनवर्स किस तरह से डिफाइंड है और उनके डोमेन्स को अपन किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करते हैं उनको इन्वर्टिबल बनाने के लिए, है ना, उसको देखेंगे।